प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का जो विषय है, आज का जो सत्संग है, वो सतगुरु की परम शिष्या श्री कमाली जी पर है। प्यारे भक्त हंस जनों, कबीर सागर नामक ग्रंथ में कमाली जी के पंथ को, कमाली जी के विचारों को काल का पंथ बताया गया है। और आजकल के बहुत सारे संत भी इस बात को बोल रहे हैं, काल के 12 पंथों के विषय में जीवों को भरमा रहे हैं, मगर इसकी हकीकत नहीं जानते हैं। मैंने पहले 2 वीडियो में काल के 12 पंथ की सच्चाई बताई है और दूसरे वीडियो में गरीबदास जी महाराज के विषय में बताया कि वो काल का पंथ नहीं, वो सतगुरु के विचार से हैं। सतगुरु परमात्मा कबीर साहिब उन्हें मिले हैं। मैंने उन 2 वीडियो में बताया है। अब ये तीसरा जो वीडियो है मेरा काल के पंथ पर, जो 12 पंथ कबीर सागर नामक ग्रंथ में लिखे गए हैं काल के, मैं उन सारे पंथों का पर्दाफाश करूंगा ताकि आप सभी को मैं अज्ञान से निकाल सकूं, भ्रम से निकाल सकूं और आप सभी को उज्जवल हंस बना के सतगुरु परमात्मा की भक्ति में लगा सकूं। मेरा यही ध्येय है कि आप सभी लोग पाखंड से निकलें, सतगुरु परमात्मा कबीर साहब के असली ज्ञान को समझे, असली सिद्धांत को समझे, अमरलोक की भक्ति करके अमरलोक देश चले, आहार विहार करें। प्यारे भक्त हंस जनों, कबीर सागर नामक ग्रंथ में लिखा है कि कमाली जी का जो पंथ है वो काल का पंथ है। अब सज्जनों, अब मैं कमाली जी के विषय में पूरी आज जानकारी, पूरा विस्तार से आप सभी को समझाएंगे। कमाली जी कौन थी, क्या थी, सदगुरु की शिष्य कैसे बनी, सारी बात आपको हम बताएंगे। इसी संदर्भ में 15 अप्रैल को होने वाले संत समागम ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह में हरियाणा की धरती से 7वीं बार दान कर रहे हैं हमारे परम भक्त बस्ती राम जी। परिवार 7वीं बार दान कर रहे हैं। परिवार से हैं सरोज देवी, रजनीश, सोनम और आशीष। ग्राम सोलधा है, जिला झज्जर, बहादुरगढ़, हरियाणा की धरती से हैं। परम विवेकी भक्त हैं। और पूरा जो भी सत्संग मेरा YouTube पर अपलोड हुआ, और जब ये देखते तुरंत उसे जहां तक इनकी वो है सब पर शेयर करते हैं, भेजते हैं और हमेशा यही कहते हैं, गुरुजी कोई गलती हो तो क्षमा करना। बड़ा ही दिव्य विचार है, खूब खूब आशीर्वाद है इनको, खूब सदगुरु की कृपा बरसे। और इसी के साथ साथ चंद्र प्रकाश सोनी जी, जो राजस्थान की धरती से हैं। चंद्र प्रकाश सोनी जी राजस्थान की धरती से हैं। इनके द्वारा भी संत समागम सत ज्ञान भंडारी सेवा में दान आया है। बड़ा ही सुंदर दान है, खूब खूब आशीर्वाद। आप सभी सतगुरु की प्यारी साध संगत को खूब खूब सतगुरु की कृपा बरसे, खूब स्नेह भरा आशीर्वाद, प्रेम पात्र बने सतगुरु के आप सभी। प्यारे भक्त जनों, कमाली का जो पंथ काल का बताया गया है वो काल का पंथ नहीं है। कैसे नहीं है आपको आप अच्छे से समझाएंगे। सज्जनों, कमाली का कैसे सतगुरु की शिष्य बनी, कमाली जी की कहानी क्या है, मैं उस विषय पे आप सभी को बताने जा रहा हूं। आप लोग बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और निष्पक्ष भाव से सुनकर विचार करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है। सज्जनों, जब सतगुरु परमात्मा कबीर साहिब जो हैं अपने ज्ञान का प्रचार कर रहे थे तो बादशाह सिकंदर का जलन रोग था। इस वीडियो को दूसरी वीडियो में हम ज्यादा विस्तार से बताएंगे बादशाह सिकंदर की बात। मैं सीधे सीधे बताता हूं कि बादशाह सिकंदर सदगुरु का शिष्य बना और सदगुरु को अपने यहां ले जाकर के खूब सदगुरु की सेवा करता था और जन जन को सदगुरु से मिलाता था। सदगुरु के चरणों में अपने प्रजा को भी ले आता था ताकि प्रजा का कल्याण हो जाए। तो ये सब देखकर बादशाह सिकंदर के जो गुरु शेख तकी थे वो बड़ा ही जलते थे सतगुरु कबीर साहिब से, बड़ा जलते थे, बड़ा राग द्वेष ईर्षा करते थे और सतगुरु को किसी भी भांति से मिटा देना चाहते थे। परमात्मा सतगुरु कबीर साहब को किसी भी तरीके से मिटा देना चाहते थे वो।
कि इनको किसी भी तरीके से मार दिया जाए, क्योंकि बादशाह सिकंदर सदगुरु को अत्यंत प्रेम करता था। सदगुरु को अल्लाह खुदा मानकर अत्यंत प्रेम करता था, सदगुरु से अत्यंत भक्ति में लीन था। तो इस चीज को देख करके बादशाह सिकंदर के इस व्यवहार को देखकर शेख तकी बड़ा दुखी थे कि मैं गुरु हूं और ये हिंदू संत को, क्योंकि सदगुरु को परमात्मा कबीर साहब को शेख तकी हिंदू संत ही जानता था, वो अच्छे से जानता नहीं था शेख तकी, इसलिए सदगुरु से ईर्षा करता था। और सज्जनों, एक नहीं 52 तरीकों से सदगुरु को मारने का प्रयास किया गया। कौन से 52 तरीके हैं? जैसे लोहा गलाकर डाला, तलवार से साहेब को मरवाया, भूखे शेरों को साहेब पर छुड़ाया, पागल हाथी को छुड़वाया, सर काटा, गोली से मारा, कुएं में गिरा दिया, बंद कर दिया, गंगा में डुबो दिया। ऐसे ऐसे 52 तरीके, हर जो तरीके हैं ना, जो 52 कसनी है, मैं समय आने पर एक एक करके वीडियो बनाकर सभी डाल दूंगा, ताकि आप सभी को जानने में आसानी रहेगी सदगुरु की 52 कसनी कैसे ली गई। तो सज्जनों, जब 51 कसनी ले लिया और शेख तकी सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया सदगुरु को मारने में? क्योंकि सदगुरु की शरीर तो थी ही नहीं, वो एक दिखने मात्र में थी। सदगुरु स्वयं कहते हैं इस बात को, देह नहीं पर दर से देही, और कहाँ कबीर हम शब्द सने। सदगुरु कहते मेरी देह नहीं है, बस दिखने में आती, दर्शन मात्र करने में एक देह आती, मैं शब्द स्वरूपी हूं। मतलब जो परमात्मा है वो कबीर साहब शब्द स्वरूपी हैं। तो सज्जनों, 51 कसली ने लेने के बाद जब शेख तकी सफल नहीं हुआ तो उसके अंदर की ज्वाला और भी ज्यादा बढ़ गई। और उसी समय क्या हुआ था कि शेख तकी की लड़की जो थी वो मर गई। शेख तकी की लड़की की मृत्यु हो गई। तो शेख तकी ने अपनी लड़की को गाड़ दिया, कब्रिस्तान में गाड़ दिया। और इसी तरह एक दिन सदगुरु का सत्संग चल रहा था बादशाह के सिकंदर के दरबार में। सदगुरु का ऊंचा आसन लगा हुआ था, रत्न जड़ित सिंहासन पे सदगुरु को बादशाह बैठाल करके स्वयं बादशाह सिकंदर जो था वो सदगुरु के ऊपर चमर डुला रहा था, सदगुरु की सेवा में लगा हुआ था। अपना नीचे बैठ करके सदगुरु को रत्न जड़ित सिंहासन में बैठ के सदगुरु के ऊपर चमर डुला रहा था। तो सिकंदर के जो गुरु शेख तकी थे ना, वो देखकर बहुत ही क्रोधित हो रहे थे, अत्यंत ज्वाला थी उनके अंदर। शेख तकी आए, पहुंचे दरबार में, देखा सदगुरु रत्न जड़ित सिंहासन पे बैठे हैं, सिकंदर उनके ऊपर चमर कर रहा है। सारे लोग सदगुरु के ज्ञान को बड़े ही आनंदमय ढंग से सुन रहे हैं और बड़ा ही आनंदित हो रही थी सारी प्रजा, जो भी भक्त हंस जन वहां बैठे थे। सदगुरु की अमृतमय वाणी का अमृत का पान कर रहे थे सदगुरु के द्वारा। तो सब लोग सदगुरु की महिमा में खोए हुए थे। बादशाह सिकंदर ने जैसे देखा शेख तकी आए हैं, उन्हें प्रणाम किया और यथाउचित आसन पर बैठने का के लिए विनय की। तो शेख तकी बैठे नहीं और बोलने लगे कि यदि कबीर खुदा है, यदि सतगुरु कबीर साहेब अल्लाह हैं, परमात्मा हैं, खुदा हैं, तो 7 दिन पहले मेरी बच्ची मर गई है जिसे मैंने कब्र में गाड़ा है। यदि इस बच्ची को वो जीवित कर देंगे तो मैं मान लूंगा कि वो खुदा हैं, अल्लाह हैं, परमात्मा हैं। अगर नहीं जीवित कर पाते हैं तो मैं नहीं मानूंगा इन्हें परमात्मा। तो बादशाह सिकंदर बोला कि आपने इतनी कसनियां ली साहेब की, आज तक आपको विश्वास नहीं हुआ कि सतगुरु कबीर साहब परमात्मा है? बोला नहीं, आज की कसनी लूंगा तब मैं विश्वास करूंगा। आज मैं इनको, यदि इन्होंने मेरी बेटी को जीवित कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि सतगुरु कबीर साहब ही अल्लाह हैं, खुदा हैं, परवरदिगार हैं। कोई बात नहीं सज्जनों, सदगुरु तो परमात्मा। सदगुरु बोले चलो भाई, कहां ले चलना है, मुझे ले चलो। तो सिकंदर का गुरु जो शेख तकी था बोला चलो महाराज कब्रिस्तान में। सदगुरु पहुंच गए कब्रिस्तान। सारे लोग थे, जो भी सभा में लोग बैठे थे उपस्थित, सारे लोग गए, भक्तजन गए, साधु संत भी सदगुरु के साथ थे। उसके बाद बादशाह सिकंदर भी था। सारे लोग जब वहां पर पहुंचे तो सदगुरु शेख तकी बोला कि इसी कब्र के में मेरी बेटी गड़ी है, आप इसे जीवित करिए। सदगुरु कहते कोई बात नहीं, शेख तकी तुम बुलाओ अपनी बेटी को, अपनी बेटी को बुलाओ, कहो हे शेख तकी की बेटी बाहर आ। शेख तकी कहता है कि हे शेख तकी की बेटी बाहर आ। कुछ भी नहीं हुआ, सारा माहौल जो कहते हो शांति में वातावरण था।
फिर शेख तकी कहता है कि हे शेख तकी की पुत्री बाहर आ। कुछ नहीं हुआ। सदगुरु कहते भाई अपने खुदा भगवान का स्मरण करो, जिसे तुम भगवान मानते हो उसका स्मरण करके बुलाओ। सारे मुल्ला मौलवी से बोले भाई तुम भी अपना जोर लगाओ, देखो शायद तुम्हारा खुदा सुन ले। तो सारे ने लोगों ने जब वो किया, शेख तकी स्वयं अपने अल्लाह का स्मरण करके अल्लाह को याद करके बोला हे शेख तकी की बेटी बाहर आ। कुछ भी नहीं हुआ। शेख तकी कहता है सतगुरु मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा है। तो सतगुरु कहते अब बोलो हे कबीर की बेटी बाहर आ। सतगुरु क्या बोले? कहते हैं कि अब कहो कि हे कबीर की पुत्री बाहर आ। जैसे ही शेख तकी बोला कि हे कबीर की पुत्री बाहर आ, उसी समय सतगुरु का नाम सुनते ही कब्र फट गई और कब्र में जो 7 दिन की लड़की गड़ी हुई थी, दफनाई गई थी, वो बाहर निकली। और इस चीज को देख करके सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए, सतगुरु के नाम का जयकारा लगाने लगे, गुणगान करने लगे। और उसी समय बादशाह सिकंदर बोलता है ये तो पुनः कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। जब कमाल कमाल की बात बादशाह सिकंदर कहने लगा तो सदगुरु बोले भाई कमाल कहते हो तो चलो इसका नाम आज से कमाल ही पड़ गया। और ये सारे दृश्य को देखने के बाद सिकंदर का जो गुरु शेख तकी था वो बेटी से कहता है कि चलो बेटी घर चले, तुम तो परमात्मा की दया से जीवित हो गई, तुम तो मर गई थी। तो शेख तकी से उनकी बेटी कहती कि ये बताइए शेख तकी जी कि मैं मरी थी तो किन के नाम से जीवित हुई। तो शेख तकी ने सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं अपने नाम से बुलाया तो तुम नहीं जीवित हुई, कब्र नहीं फटी। और जैसे ही मैंने सतगुरु का नाम लिया कि हे कबीर की बेटी बाहर आ, वैसे ही कब्र फट गई और तुम बाहर निकल आई। सज्जनों, इसके बाद कमाली जी कहती हैं कि ये बताओ जब मैं कबीर जी के नाम से, परमात्मा के नाम से जीवित हुई तो मैं तुम्हारी बेटी कैसे होगी? अब तो मैं सदगुरु की बेटी हूं, अब तो मैं सदगुरु के शरण में रहूंगी। तो प्यारे भक्त हंस जनों, उस लड़की का कमाल कमाल कहने की वजह से सदगुरु ने उसका नाम कमाली रख दिया और वही बेटी आगे चल के सदगुरु की शिष्या बनी। इसके पश्चात जब इस वृत्तांत को देखा शेख तकी की आंखों में आंसू भर आए और मन ही मन सोचता है कि मैंने तो बहुत घोर पाप किया है, मैं तो दोजख गामी हूं, मुझे दोजख में भी महादोजख मिलेगा क्योंकि मैं परमात्मा को नहीं पहचान पाया। मैंने परमात्मा को अपशब्द बोला, 1-2 बार नहीं 52 बार मारने का प्रयास किया, मैं समझ ही नहीं पाया। मैं नादान, मैं पापी, मैं कपटी, मैं मूर्ख, मैं पागल, मैं काफिर इंसान परमात्मा को समझ नहीं पाया। परमात्मा से मैंने कितने राग द्वेष किए, कितना परमात्मा को कष्ट दिया, कितना मैंने परमात्मा को मारने का प्रयास किया। शेख तकी आंखों में अश्रु की धारा लिए सतगुरु के चरणों में गिरता है और उसकी अश्रु की धारा सतगुरु के चरणों में जाकर लगती है। सतगुरु का पैर भीज गया, उठता ही नहीं है सतगुरु के चरणों से। कहता है हे प्रभु परवरदिगार परमात्मा अल्लाह, खुदा मुझे क्षमा करो, मुझे अपनी शरण में ले लो। मेरे पाप तो बहुत ज्यादा है मगर मैं विनती नहीं कर पा रहा हूं आपसे, किस तरीके से अपने हृदय को बयां करूं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं प्रभु। सतगुरु परमात्मा शेख तकी सतगुरु के पैरों को छोड़ ही नहीं रहा था, माफी मांग रहा था, क्षमा याचना कर रहा था। सतगुरु शेख तकी को उठाते, कहते उठो शेख तकी। सदगुरु शेख तकी को क्षमा करते हैं। शेख तकी सदगुरु का शिष्य बन जाता है, वहीं से सदगुरु की शरण में आ जाता है। सारे गिले शिकवे राग द्वेष त्याग देता है। सारे लोग सदगुरु की जय जयकार करने लगते हैं। बादशाह सिकंदर तो बस यही कहता है कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। बादशाह सिकंदर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सारे लोग जो थे खुशी के मारे, आनंद के मारे प्रफुल्लित होने लगे, आनंदित होने लगे। सारे लोग आनंद में विभोर हो गए सदगुरु की दिव्य महिमा को देख करके। जितने भी मुल्ला मौलवी थे सब सदगुरु के शिष्य बन गए। और फिर
कमाली जी जो थी वो सतगुरु के साथ उनके आश्रम पे आई और आश्रम पे आके सतगुरु के द्वारा ज्ञान उपदेश लेकर के साधना भजन की, अपने स्वरूप को जानी, आत्मा परमात्मा को जानी और अमर लोक देश जान करके फिर वो ज्ञान प्रचार करने लगी। उसी समय जब वो सर्वाजीत पंडित जो दक्षिण भारत से आए थे सदगुरु से शास्त्रार्थ करने, जिनका सुरति गोपाल नाम साहब ने रखा, जब पानी पिलाया था कमाली जी ने तो वही वाणी उन्होंने, सूरत गोपाल जी ने, सर्वाजीत जी ने नाम पूछा था कि सदगुरु कबीर साहब का गांव किधर है, गांव पूछा था तो कमाली जी की ही वाणी है कि कबीर का घर शिखर पे जहां सिलेली गैल, पाँव न टिके पपील का पंडित ला दे बैल। सज्जनों, कमाली जी की यह वाणी है जो सारे धर्म शास्त्रों में आपको मिल जाएगी, सब संतों के मुख से सुनने को मिल जाएगी। कमाली जी ने सदगुरु के देश का जो वर्णन किया था कि सदगुरु का घर ऐसी जगह है जहां पांव पिपील का नहीं टिक सकता और तुम पोथी पत्रा लेकर जा रहे हो। शिखर पर है सदगुरु का देश, अधर में सदगुरु का देश है जहां कुछ नहीं टिक सकता है। इतनी बड़ी दिव्य वाणी कमाली जी ने सदगुरु के देश को नहीं देखी होती, नहीं गई होती, ज्ञान नहीं होता तो कैसे बोल देती। प्यारे भक्त हंसजनों, कमाली सदगुरु की शिष्या थी। कुछ लोग कमाली जी को सदगुरु की बेटी बताते हैं, कहते हैं कि सदगुरु की बेटी थी। बेटी नहीं थी, शिष्या थी। सदगुरु के नाम से जीवित हो गई थी। वो सदगुरु परमात्मा को अपना पिता मानती थी, पिता से बढ़कर वो जानती थी कि यही तो परम पिता परमात्मा है। तो प्यारे भक्त हंसजनों, अब मैं आपसे पूछता हूं, जो भी लोग कबीर सागर ग्रंथ को मानते हैं और कमाली जी को काल का पंथ मानते, बताइए किस आधार से कमाली जी का काल का पंथ है। कमाली जी को सदगुरु कबीर साहब अपने नाम से जीवित किए और सदगुरु कबीर साहब उन्हें शिष्य बनाए, उनको अमरलोक का ज्ञान दिए, आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिए, उनका कल्याण किए और कमाली जी सदगुरु के ज्ञान प्रचार में लग गई, सेवा में लग गई। अब यहाँ पर आप विचार करिए कि जो सदगुरु के सानिध्य में रहे हैं, समकक्ष में रहे, उन जीवों को भी इन लोभियों ने काल का पंथ बता दिया। धिक्कार है ऐसे विचारों को जो सतगुरु कबीर साहब के परम विवेकी संत भक्तों को भी काल का बता दे। ऐसे ग्रंथ को कभी मान्यता मत दीजिए आप लोग। प्यारे भक्तजनों, विचार करिए, सतगुरु कबीर साहब के शिष्य जो हैं वो काल के पंथ से हैं और तुम ही एक अच्छे हो, तुम ही दयाल पंथ हो, तुम ही को सतगुरु ने आशीर्वाद दिया है वंश 42 चलाने का। विचार करिए आप लोग, इस बात पे जरूर से विचार करिएगा और कमेंट में लिखकर हमें बताइएगा कि क्या ये बात आपको सही लग रही कि कमाली जी का काल का पंथ है। कमाली जी का काल का पंथ नहीं, कमाली जी सतगुरु कबीर साहब की शिष्या थी, सतगुरु कबीर साहब के नाम से जीवित हुई थी। उनका काल का पंथ नहीं है जो आज लोग बोल देते हैं काल का पंथ है, काल का पंथ है। कबीर सागर ग्रंथ एकदम झूठी है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि अभी तो और भी मैं उस किताबों की असलियत आपके सामने लाऊंगा, बाहर लाऊंगा। कुल मिला के मेरा जो ध्येय है, मेरा जो विचार है, लक्ष्य है, आपको भ्रम से निकाल करके मूल ज्ञान को पकड़ा देना, असली वास्तविक ज्ञान को पकड़ा देना, यही मेरा ध्येय है सज्जनों। और आप सभी समझिए इन बातों को और इन वीडियो को जन जन तक शेयर भी करिए ताकि सभी को पता लग सके कि काल के 12 पंथ की बात सही है या गलत है। यही धर्मदास गद्दी के लोगों को कबीर चौरा में शिष्य कह दिया गया, आचार्य को शिष्य कह दिया गया। बस इसी बात को लेकर कबीर चौरा मठ को भी उन लोगों ने काल का बता दिया और जो भी कबीर चौरा मठ के सपोर्ट में आए सारे लोगों को काल का पंथ बता दिया। केवल अपने आप को सही रखा और सारे लोगों को काल का पंथ बता दिया। मैंने इस कहानी को विधिवत दूसरे वीडियो में, पहले वीडियो में बताया है, गरीबदास जी महाराज की वीडियो में, और काल के 12 पंथ का वृत्तांत उस वीडियो में सब कुछ मैंने बताया कैसे कैसे क्या हुआ है। सज्जनों, विचार करिए आप लोग, ये ग्रंथ सारे झगड़ों का मूल कारण है। आज इसी ग्रंथ को लेकर सारे संत कहते हैं 12 पंथ काल के, 13वें पंथ में हम स्वयं चले आए हैं। एक तो पहले अज्ञानता लोगों ने कर दी, अब दूसरी अज्ञानता और पालते कि मैं 13वें पंथ में स्वयं सदगुरु कबीर साहब बनकर आया हूं। भाई अगर तुम सदगुरु कबीर साहब बनकर आए तो कसनी दो,
बादशाह सिकंदर के गुरु शेख तकी ने 52 कसनी ली थी कबीर साहब को परमात्मा मानने में। तुम हमें 2 ही 4 दे दो, 52 की बात छोड़ो, 2 ही 4 कसनी दे दो हमें तुम, तो हम मान लेंगे कि तुम परमात्मा हो। प्यारे भक्त हंसजनों, ऐसे पाखंडियों से बचिए और सदगुरु के ज्ञान को मानिए। सदगुरु की बाणी, असली बाणी को पढ़िए। बीजक है, साखी ग्रंथ है, भजनावली है, इन ग्रंथों को पढ़िए, इनमें आपको सच्चाई मिलेगी। सदगुरु कबीर साहब के ग्रंथ में कहीं भी, जो उनकी ग्रंथ है, कहीं भी 12 पंथों का वर्णन आया ही नहीं है। सदगुरु कहीं भी नहीं बोले। सदगुरु अपने शिष्यों को काल का पंथ बताएंगे? आपको लगता है, आपको विश्वास होता है इस बात पर? सदगुरु अपने शिष्यों को काल का पंथ कदापि बता ही नहीं सकते। ये तो अज्ञानियों ने किया है ऐसा कार्य। सदगुरु की ग्रंथ नहीं है कबीर सागर। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की ग्रंथ नहीं है, ना ही उनकी वाणी है उसमें। क्यों? क्योंकि कबीर साहब जो भी बात बोल कर गए, उसमें पहले जो बात बोल कर गए हैं, उनमें कहीं भी काल के 12 पंथों का मुझे एक प्रमाण कोई दिखा दे धरती पर कि एक बार भी बोले सदगुरु काल के 12 पंथों के विषय में। ये झूठी, काल्पनिक और कपोल कथा है। बस ईर्ष्या के बस, अहंकार के बस, सम्मान ना मिलने के कारण ये धर्मदासी बिंद वंश परंपरा के लोगों ने ये बात चलाई। केवल कबीर चौरा मठ में उन्हें सम्मान नहीं मिला, शिष्य कहकर संबोधित कर दिया गया, आचार्य नहीं बोला गया। बस यही कारण है कि उन लोगों ने इतना बड़ा द्वेष किया, इतना बड़ा द्वेष किया कि सारे पंथों को काल का पंथ बता दिया। खुद तो परमात्मा से दूर हुए ही हुए, साथ में साथ आप लोगों को भी आज दूर कर रहे हैं सदगुरु के सही। सदगुरु, देखिए सज्जनों, एक बात मैं फिर भी बता देना चाहता हूं, पंथ केवल एक है, सदगुरु कबीर साहिब का। पंथ केवल कबीर पंथ है। हालांकि विचार गरीबदास गद्दी के हैं, विचार धर्मदास गद्दी जी के हैं, विचार मदन दास जी महाराज की गद्दी के हैं, विचार दरियादास जी महाराज की गद्दी के, विचार अलग है। पंथ सबका पूछोगे तो एक ही बताएंगे, हम कबीर पंथी हैं। और कबीर पंथ काल का पंथ है, ये तो दयाल का पंथ है। इसी पंथ से तो आपका कल्याण होगा। अन्य पंथों में चले जाइए, आपका कल्याण नहीं होगा। प्यारे भक्त हंस जनों, इस बात पर गहन विचार करो, गहन चिंतन करो और जन जन तक ये वाणी पहुंचाओ, जन जन तक इस वीडियो को पहुंचाओ। जितना शेयर कर सकते उतना शेयर करो, क्योंकि यदि आपने इस भ्रम को मिटा दिया तो सदगुरु परमात्मा खुश हो जाएंगे आपके अंदर, क्योंकि वो देख रहे हैं, इस आपके घट में बैठकर इन सारी चीजों को देख रहे हैं कि आप इस भ्रम को खत्म करने में कितना तत्पर होते हैं। इसलिए सब पर मैं आपसे निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी लोग आपके हित मित प्रेमी हैं, जितने भी ग्रुप में आप जुड़े, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए हर ग्रुप में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी लोगों से एक बार ये कहना चाहता हूं कि किसी भी भक्त हंस संत जनों को मेरी बात से यदि जरा सा भी कष्ट पहुंचा हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर, सर झुकाकर क्षमा प्रार्थी हूं, बारंबार क्षमा प्रार्थी हूं। आप मुझे क्षमा करिएगा। मैं आपको दुख देने के लिए बात नहीं बोल रहा हूं, बस सच्चाई दिखा रहा हूं, सत्य मार्ग पर वापस ला रहा हूं जिससे आप सभी भटके हुए हैं। सदगुरु के पंथ का एक पंथ चला रहा हूं, सारे पंथ को खत्म करके एक पंथ चलाना है हमें। केवल और केवल परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वाणी, उन्हीं का विचार, बाकी किसी मनमती का काम नहीं इसमें। आप सभी सहयोग कीजिए, आप सभी इस वाणी को प्रचार करिए ताकि इस भ्रम को मेटकर हम सभी एक पंथ चला सके। प्यारे भक्त हंस जनों, बहुत बड़ी मुहिम है ये, बहुत बड़ा सदगुरु की सेवा है, इसमें आप सभी सहयोग करिए। और मेरी बातों से अगर दुख लगा, फिर से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप सभी एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।